नमस्कार बच्चों, आज मैं आपको कक्षा तृतीय में विषय हिंदी है पाठ 7वां प्रकरण है कलाकार का असंतोष। तो पाठ पढ़ाने से पहले मैं शब्दार्थ पहला है गुजारा। गुजारा का अर्थ होता है जीवन साधन या जिंदगी का चलना। दूसरा है हुनर। हुनर का अर्थ होता है योग्यता या कौशल। तीसरा है दाम। दाम का अर्थ होता है कीमत। चौथा है झिड़की। झिड़की का अर्थ होता है हल्की डांट। पांचवा है तलाशी। तलाशी का अर्थ होता है निकली या अच्छे ढंग से उकेरी गई। छठा है संतोष। संतोष का अर्थ होता है तसल्ली। सातवां है छाछ। छाछ का अर्थ होता है सूख। आठवां है चिल्लाकार। चिल्लाकार का अर्थ होता है चिल्ला। नौवां है लज्जित। लज्जित का अर्थ होता है शर्माना। अब मैं आपको पाठ कलाकार का असंतोष। तो एक गांव में एक आदमी रहता था। वह मिट्टी की मूर्तियां बनाया करता था। उसकी बनाई हुई मूर्तियां हैं वो सुंदर होती थी, इसलिए वह बाजार में आसानी से बिक जाती थी। अच्छे दिन थे, उसका गुजारा मजे में हो जाता था। जब उसका लड़का बड़ा होने लगा तो बाप ने बेटे के हाथ में हुनर देकर उसे भी मूर्ति बनाने का काम सिखा दिया। अब बाप और बेटा दोनों मूर्तियां बनाने लगे। बेटे का हाथ बाप से ज़्यादा साफ था, वैसे भी नवयुवक होने के कारण वह अधिक चुस्त और फुर्तीला था। उसकी मूर्तियां बाप से अच्छी बनने लगी। शुरू में तो उसकी बनाई मूर्तियां उसी दाम में बिकती थी जिस दाम में बाप की, लेकिन बाप की झिड़कियां खाने के बाद और अधिक ध्यान से काम करने के कारण उसकी बनाई हुई जो मूर्तियां हैं वो बाप की बनाई हुई मूर्तियों से अधिक दाम पर बिकने लगी। बाप की मूर्ति बिकती 7 रुपये में और बेटे की बिकती 10 रुपये में। लेकिन इस पर भी बाप की जो डांट है वो डपट और जो झिड़कियां हैं वो कम नहीं हुई और वह बेटे की बनाई हुई मूर्तियों में भी दोष निकालता रहा। बेटे ने मूर्ति बनाने की ओर अधिक ध्यान दिया। वह बहुत ही मेहनत से मूर्तियां बनाने लगा। अब बेटे की मूर्तियां अधिक तराशी हुई होने लगी। बाजार में उनका दाम भी बढ़ गया और बाप की बनाई हुई मूर्तियां 7 रुपये में ही बिकती रही, जबकि बेटे की बनाई हुई मूर्तियों की कीमत है वो बढ़कर 12, 15 और फिर 20 तक पहुंच गई। मगर बाप को संतोष नहीं हुआ। फिर बेटे की बनाई हुई मूर्ति में भी दोष निकालता और ये आंख दूसरी आंख से भी अधिक बड़ी बन गई। कंधों की गोलाई बराबर नहीं, ये कान बनाए हैं या अनाज साफ करने के छाछ। नाखून बहुत छोटे हैं, दिखते हैं तक नहीं, और ये नाभि बनाई है ये अपने गांव का कुआं। एक दिन बेटे ने झल्ला कर कहा, बापू तुम मेरी मूर्तियों में दोष क्यों निकालते हो? तुम्हारी खुद की मूर्तियां तो दोषों से भरी हुई होती हैं। मैं तुम्हारी हर मूर्ति में 20 दोष निकाल सकता हूँ। अब देख लो, तुम्हारी बनाई हुई मूर्ति अभी तक 7 रुपये में ही बिकती है और मेरी मूर्ति के लिए लोग 20 रुपये तक भी खुशी से दे जाते हैं। मेरे ख्याल से तो मेरी मूर्ति में कोई दोष नहीं होता। वे इतनी सजी समरी होती है कि अब उनमें सुधार की भी कोई गुंजाइश नहीं है। बाप उदास हो गया, दुखी स्वर में बोला, बेटे मुझे ये बात मालूम है, लेकिन तेरे मुंह से ये बात सुनकर मुझे लगने लगा है कि अब मुझे तेरी मूर्तियों के लिए 20 रुपये से अधिक कभी नहीं मिलेंगे। क्यों? बेटे के स्वर में आश्चर्य था। बेटे की ओर देखता हुआ बाप बोला, क्योंकि जब मूर्तियों को बनाने वाला कलाकार को ही खुद ये लगने लगे कि उसके काम में निखार आ गया है तो वह उसमें सुधार की कोई गुंजाइश ही नहीं रही है, तो मान लेना है कि उसका विकास भी रुक गया है। कलाकार का संतोष है वो उसकी प्रगति को वहीं रोक देता है। एक दिन मुझे भी अपने काम से संतोष हो गया था और आज तक मुझे मूर्तियों की कीमत में कभी 7 रुपये से अधिक नहीं मिली है। बेटा लज्जित हो गया और उसका सिर नीचे झुक गया।